नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस विशेष मास्टर क्लास में। आज हम हिंदी व्याकरण को रटने नहीं बल्कि उसे जीने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का विषय है व्याकरण की संपूर्ण यात्रा। अक्सर हम व्याकरण को बोरिंग नियमों की किताब समझते हैं, लेकिन आज हम इसे एक भव्य संरचना यानी आर्किटेक्चर की तरह समझेंगे। हम भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण से नींव खोदेंगे और धीरे धीरे शब्द, वाक्य और अंत में अलंकार रूपी गुंबद तक का निर्माण करेंगे। ये एक यात्रा है, भाषा की नींव से लेकर शिखर तक की। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी यात्रा पर जाने से पहले हमारे पास नक्शा होना चाहिए। यह है हमारी यात्रा का नक्शा। देखिए, हमारी इमारत कैसे बनेगी। सबसे पहले हम नींव डालेंगे, जो है वर्ण विचार। फिर हम ईंटें और गारा तैयार करेंगे, यानी शब्द विचार। फिर हम इमारत के स्तंभ खड़े करेंगे, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। इस इमारत में जान फूंकने के लिए हम इंजन लगाएंगे, जो है क्रिया। फिर ढांचा खड़ा होगा कारक एवं समास से। मजबूती के लिए जोड़ लगाएंगे, जिसे हम संधि कहते हैं। सुंदरता के लिए अलंकरण करेंगे अलंकार से। और अंत में फिनिशिंग टचेस देंगे विराम चिन्ह एवं अव्यय के साथ। नींव वर्ण विचार भाग 1। चलिए सबसे पहले नींव खोदते हैं। नींव वर्ण विचार भाग 1। सबसे पहले समझिए वर्ण क्या है। परिभाषा साफ है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इसी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है, मतलब जिसको और छोटा न किया जा सके। और वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है। स्वर यानी वॉवल्स, जो संख्या में 11 हैं। व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स, जो संख्या में 33 हैं। स्वर वॉवल्स को गहराई से समझते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब इन्हें बोलने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं। इनके 3 भेद हैं, ध्यान से सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है। ह्रस्व स्वर शॉर्ट वॉवल्स, इनके उच्चारण में कम समय लगता है, ये सिर्फ 4 हैं। अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर लॉन्ग वॉवल्स, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, ये 7 हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। टीचर्स नोट, यहां ध्यान दें, ए और ओ देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन ये संयुक्त स्वर हैं, इसलिए व्याकरण में ये दीर्घ माने जाते हैं। प्लुत स्वर प्रोलॉन्ग्ड वॉवल्स, इनके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, जैसे हम मंत्रों में बोलते हैं ओम। ये जो बीच में 3 का निशान है, ये खिंचाव को दर्शाता है। अब आते हैं नींव व्यंजन विचार भाग 2 पर। इसे हम स्पर्श का विज्ञान क्यों कहते हैं, अभी पता चलेगा। व्यंजन की परिभाषा: जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है और हवा मुंह में रुकावट के साथ बाहर निकलती है। सबसे मुख्य है स्पर्श व्यंजन, संख्या में 25। परिभाषा देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के विभिन्न भागों कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करती है। इस चार्ट को रटना नहीं है, मेरे साथ बोलकर देखिए। क वर्ग क, ख, ग, घ, अंग। बोलिए क, आवाज सीधे गले से आ रही है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ्य यानी गटरल है। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। बोलिए च, आपकी जीभ ऊपर तालु को छू रही है, ये तालव्य है यानी पैलेटल। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अण। बोलिए ट, जीभ मुड़कर पीछे जा रही है, इसे मूर्धन्य यानी रेट्रोफ्लेक्स कहते हैं। त वर्ग त, थ, द, ध, न। बोलिए त, आपकी जीभ दांतों पर लग रही है, ये दंत्य यानी डेंटल है। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। बोलिए प, आपके दोनों होंठ मिल रहे हैं, ये ओष्ठ है यानी लेबियल है। व्यंजन का गहन विश्लेषण मास्टर ट्रिक। अब हम एक ऐसा टॉपिक करेंगे जहां 90% छात्र गलती करते हैं। व्यंजन का गहन विश्लेषण। इसे 2 आधारों पर बांटा गया है, कंपन और सांस। पहला, कंपन के आधार पर। अपने गले पर हाथ रखें। अघोष वॉइसलेस, उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता। कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, जैसे क, ख, साथ में श, श, स। सघोष वॉइस्ड, उच्चारण में कंपन होता है। कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, जैसे ग, घ, अंग, साथ में य, र, ल, व, ह और सभी स्वर। ट्रिक: अघोष वर्णमाला में पहले आता है, इसलिए पहला और दूसरा व्यंजन अघोष है, बाकी सब सघोष। दूसरा, श्वास प्राण की मात्रा के आधार पर। अल्प प्राण लेस ब्रेथ, कम हवा निकलती है। कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, ऑड नंबर्स 1,
3, 5। महाप्राण, मोर ब्रेथ, अधिक हवा निकलती है। कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, इवन नंबर्स 2, 4। अन्य महत्वपूर्ण व्यंजन, अंतस्थ, य, र, ल, व। ऊष्म, सिबिलेंट, श, श, स, ह। इन्हें बोलने में गर्मी या रगड़ पैदा होती है। संयुक्त, क्ष, क प्लस श, त्र, त प्लस र, ज्ञ, ज प्लस ञ, श्र, श प्लस र। नींव बन गई, अब ईंटें और गारा तैयार करते हैं। ये है शब्द विचार भाग 1, शब्दों की उत्पत्ति। शब्द कहाँ से आए? यहाँ दो मुख्य खिलाड़ी हैं। तत्सम शब्द, तत्सम का अर्थ है तत् प्लस सम, उसके समान। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण, अग्नि, वायु, सूर्य, जल, क्षेत्र। तद्भव शब्द, तद प्लस भव, उससे होना। संस्कृत के वे शब्द जो समय के साथ परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग होते हैं। उदाहरण, आग अग्नि से, हवा वायु से, सूरज सूर्य से, खेत क्षेत्र से। पहचानने की जादुई ट्रिक्स। विसर्ग का प्रयोग केवल तत्सम में होता है, जैसे प्रातः। क्ष का प्रयोग प्रायः तत्सम में होता है, जैसे शिक्षा। व और ब, तत्सम में व होता है, वर्षा, जो तद्भव में ब बन जाता है, बरसात। श और स, तत्सम में श होता है, श्यामल, जो तद्भव में स बन जाता है, सांवला। अब देखते हैं ईंटों की बनावट। शब्द विचार भाग 2, शब्दों की बनावट। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, वे शब्द जिनके खंडों या टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, जैसे रात। अगर मैं रा और त को अलग कर दूं तो इनका कोई मतलब नहीं, जैसे हाथ, दिन, मुंह। यौगिक शब्द, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द। इनके दोनों खंड सार्थक होते हैं। उदाहरण, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। राजकुमार, राजा प्लस कुमार। यहाँ दोनों शब्दों का अपना मतलब है। योग रूढ़ शब्द, विशेष कंपाउंड, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु उनका अर्थ रूढ़ यानी विशेष हो जाता है। वे एक तीसरे विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। उदाहरण, दशानन, 10 प्लस आनन। इसका मतलब 10 मुख वाला नहीं बल्कि केवल रावण है। पंकज, पंख प्लस ज, कीचड़ में जन्मा, लेकिन इसका अर्थ केवल कमल है। ट्रिक, योग रूढ़ शब्द अधिकतर बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं और अक्सर देवी देवताओं से संबंधित होते हैं। अब हम इमारत के स्तंभ, संज्ञा खड़ा करेंगे। संज्ञा क्या है? दुनिया में किसी भी चीज का नाम संज्ञा है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान, जाति या भाव हो। संज्ञा के 3 मुख्य भेद हैं। व्यक्तिवाचक, प्रॉपर नाउन, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम, जैसे राम, दिल्ली, रामायण, ये स्पेसिफिक है। जातिवाचक, कॉमन नाउन, जो पूरी जाति या समूह का बोध कराए, जैसे नदी, पुस्तक, लड़की। नदी कोई भी हो सकती है, गंगा या यमुना। इसके 2 उपभेद हैं, समूहवाचक, जैसे कक्षा, सेना, और द्रव्यवाचक, जैसे सोना, घी, जिन्हें मापा तौला जाए। भाववाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गुण, दशा या भाव, जिसे छू नहीं सकते, जैसे सुंदरता, बुढ़ापा, मित्रता। गहन विश्लेषण, संज्ञा का प्रयोग, कॉन्टेक्स्ट मैटर्स, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में। आज भी देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। यहाँ हरिश्चंद्र एक व्यक्ति नहीं बल्कि सत्यवादी लोगों की जाति का प्रतीक बन गया है। जातिवाचक का व्यक्तिवाचक के रूप में, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। यहाँ नेताजी शब्द आम नहीं बल्कि विशेष रूप से सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयोग हुआ है। संज्ञा के बाद आते हैं उसके सहायक, स्तंभ, सर्वनाम एवं विशेषण। सर्वनाम, प्रोनाउन, सरल है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द। इसके 6 भेद हैं, ये टेबल याद कर लीजिए। पुरुषवाचक, मैं, तुम, वह। निश्चयवाचक, यह वह जो पक्का हो। अनिश्चयवाचक, कोई, कुछ जो पक्का न हो। निजवाचक, आप, स्वयं, अपने लिए। संबंधवाचक, जो, सो, जैसा, वैसा, रिश्ता बताने वाले। प्रश्नवाचक, कौन, क्या, सवाल पूछने वाले। विशेषण, एडजेक्टिव, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। इसके 4 भेद हैं। गुणवाचक, गुण, दोष, रंग, आकार, जैसे अच्छा, काला। संख्यावाचक, संख्या बताए, निश्चित, 4, 10, अनिश्चित, कुछ, कई। परिमाणवाचक, मात्रा या माप बताए, निश्चित, 2 किलो, अनिश्चित, थोड़ा। सार्वनामिक, जब सर्वनाम विशेषण का काम करे, जैसे यह घर, वह लड़की। विशेष्य, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, जैसे काला घोड़ा में घोड़ा विशेष्य है। इंजन, क्रिया, वाक्य का संचालक। क्रिया क्या है? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो। कर्म के आधार पर भेद, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव,
जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, कर्म नहीं होता। उदाहरण, बच्चा रोता है, पक्षी उड़ते हैं। सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, कर्म होता है। उदाहरण, राम फल खाता है, माँ पत्र लिखती है। मास्टर ट्रिक, क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर प्रश्न पूछें। राम फल खाता है, प्रश्न, राम क्या खाता है, उत्तर, फल, उत्तर मिला, सकर्मक क्रिया। बच्चा रोता है, प्रश्न, बच्चा क्या रोता है, कोई उत्तर नहीं, उत्तर नहीं मिला, अकर्मक क्रिया। अब खड़ा करते हैं ढांचा, कारक और समास। कारक केस, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले चिन्ह। इस तालिका को एक लय में याद करें। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। समास कंपाउंड्स, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया। इसके 6 भेद और पहचान देखिए। अव्ययी भाव, पहला पद प्रधान या अव्यय होता है। उदाहरण, यथाशक्ति, प्रतिदिन। तत्पुरुष, दूसरा पद प्रधान और कारक चिन्ह का लोप। उदाहरण, राजकुमार, राजा का कुमार। कर्मधारय, विशेषण विशेष्य का संबंध, है जो या के समान आता है। उदाहरण, नीलकमल, नीला है जो कमल। द्विगु, पहला पद संख्यावाचक होता है। उदाहरण, त्रिलोक, चौराहा। द्वंद्व, दोनों पद प्रधान, विलोम और योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। उदाहरण, माता पिता, रात दिन। बहुव्रीहि, कोई पद प्रधान नहीं, तीसरा अर्थ निकलता है। उदाहरण, नीलकंठ, शिव। अब ढांचे को मजबूती से जोड़ते हैं। जोड़ संधि का परिचय। संधि क्या है? दो निकटतम वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। उदाहरण, विद्या आ प्लस आलय आ समान चिन्ह विद्यालय आ। संधि के 3 भेद, स्वर संधि, स्वर प्लस स्वर, व्यंजन संधि, व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन, विसर्ग संधि, विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन। हमारा मुख्य फोकस स्वर संधि पर होगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है। इसके 5 उपभेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। स्वर संधि ट्रिक्स मास्टर क्लास। स्वर संधि पहचानने की अचूक ट्रिक, इसे रट लीजिए। दीर्घ संधि लॉन्ग, शब्द के बीच में बड़ी मात्रा आ, ई, उ आदि है। उदाहरण, विद्यालय, रवींद्र, भानुदय। गुण संधि क्वालिटी, शब्द के बीच में एक मात्रा ए, ओ या अंत में अर्श की ध्वनि। उदाहरण, देवेंद्र ए, सूर्योदय ओ, महर्षि अर्श। वृद्धि संधि ग्रोथ, मतलब मात्रा में वृद्धि, शब्द के बीच में 2 मात्राएं ए, ओ आती हैं। उदाहरण, सदैव ए, वनौषध ओ। यण संधि ग्लाइड, शब्द में य, व, र से पहले आधा अक्षर आता है। उदाहरण, अत्यधिक त आधा है, स्वच्छ स आधा है। अयादि संधि ए, ओ की मात्रा नहीं होती, शब्द अधिकतम 3 अक्षर और सरल होता है। उच्चारण में ए, आय, अव आता है। उदाहरण, नयन अय, पावक आव। अलंकरण अलंकार, कविता का आभूषण। कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। 1. शब्दालंकार, शब्दों पर आधारित। अनुप्रास, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति। उदाहरण, रघुपति राघव राजा राम, र की आवृत्ति। यमक, एक शब्द 2 बार आए पर अर्थ अलग हो। उदाहरण, काली घटा बादल का घमंड घटा कम हुआ। श्लेष, एक ही शब्द के अनेक अर्थ चिपके हों। उदाहरण, मंगल को देख पट देत बार बार, पट मतलब वस्त्र भी और दरवाजा भी। 2. अर्थालंकार, अर्थ पर आधारित। उपमा, तुलना, ट्रिक, सा, सी, सम, सरिस शब्द आते हैं। उदाहरण, मुख चांद सा सुंदर है। रूपक, भेद खत्म, उपमेय और उपमान को एक कर देना। ट्रिक, योजक चिन्ह, चरण कमल। उत्प्रेक्षा, कल्पना, ट्रिक, मनु मानो जनु जानो। उदाहरण, मुख मानो चंद्र है। अतिशयोक्ति, बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। विराम चिन्ह और अव्यय। विराम चिन्ह पंक्चुएशन, पूर्ण विराम वाक्य की समाप्ति पर, अल्प विराम कॉमा थोड़ी देर रुकने के लिए, प्रश्नवाचक सवाल पूछने पर, विस्मयादिबोधक हर्ष शोक आश्चर्य के लिए, योजक चिन्ह 2 शब्दों को जोड़ने के लिए, रात दिन। अव्यय अविकारी शब्द, अव्यय जो खर्च न हो, मतलब जो कभी नहीं बदलते, जिन पर लिंग वचन कारक का कोई असर नहीं होता।
प्रमुख भेद: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण एडवर्ब, जो क्रिया की विशेषता बताए। उदाहरण: चीता तेज दौड़ता है। दौड़ना क्रिया है और तेज उसकी विशेषता है। तो दोस्तों, ये थी व्याकरण की संपूर्ण यात्रा। हमने क से नींव रखी और अलंकारों से सजाकर इसे ज्ञ तक पहुंचाया। व्याकरण के इन नियमों को समझकर हम भाषा की संरचना पर नियंत्रण पा सकते हैं और अपने विचारों को अधिक स्पष्टता और सुंदरता से व्यक्त कर सकते हैं। इस वीडियो को एक बार फिर से देखें, नोट्स बनाएं और अभ्यास करें। अगर आपको ये मास्टर क्लास पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।